अब स्वागत सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन का। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए जरा इस बाजार में फिलहाल आपकी क्या स्ट्रैटेजी बनेगी? वेरी गुड आफ्टरनून स्वाति जी। बिल्कुल देखिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी बढ़ चुकी है। आज तो हालांकि वीकली एफएन एक्सपायरी है निफ्टी की, उसके चलते थोड़ी बहुत हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड हमने देखा है निफ्टी इंडेक्स में, जिसके चलते निफ्टी अब फिलहाल 23,200 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर अगर हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर की बात करें, जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है 6% और 16 के आसपास पहुंच चुका है, तो वहां से एक कंफर्ट हमें थोड़ा बहुत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके चलते हम यहाँ से पुल बैक ट्रेड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। पुल बैक के चलते निफ्टी 23,300 23,400 तक का पुल बैक दिखा सकता है। तो रिसेंटली हमने कल के सेशन में लो देखा था निफ्टी के अंदर 23,070 के आसपास का, वहां पर एक इमीडिएट सपोर्ट बन चुका है। अब यहाँ से कीपिंग दैट एज स्टॉप लॉस, यस हम यहाँ से पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। देखिए स्ट्रेंथ कहाँ है, स्ट्रेंथ आ रही है बैंकिंग स्पेस से, तो बैंक निफ्टी पर फोकस करने की सलाह होगी, जहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि 55,500 से 56,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। मल्टीपल ट्रिगर्स है बैंकिंग के लिए। पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा रिबाउंड हम देख रहे हैं। काफी लंबे समय बाद पीएसयू बैंकिंग में एक मोमेंटम लौटता हुआ नजर आ रहा है। उसके चलते हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो थोड़ी बहुत आउट परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स। और एज फार लेवल्स आर कंसर्न 54,600 का इमीडिएट सपोर्ट है। 55,500 55,800 तक की अपसाइड हमें बैंक निफ्टी पे देखने को मिल सकती है। उसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स जहां पर निफ्टी मिड कैप निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी काफी अच्छा मोमेंटम हम आज देख रहे हैं, तो वहां पर भी स्टॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। तो ये रही बाजार पर आए हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। कुछ स्टॉक्स पर भी देख लेते हैं जो सवाल हमारे पास आए हैं। पारस जी कैनरा बैंक पर सवाल पूछे। निफ्टी बैंक की बात ही नीलेश जी चल रही थी और बैंकिंग स्पेस आज काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख भी रहा है। इसी में कैनरा बैंक पर एक नजर डालिए पारस जी की 100 के शेयरों पर 139 शेयरों की खरीद है। बाइंग इनकी 139 रुपीज की है। 100 शेयर इनके पास है। हालांकि 260 का लॉस जरूर अभी ने हो रहा है, लेकिन स्टॉक में अच्छी जबरदस्त तेजी आज देखने को मिल रही है। कैनरा बैंक यहां से अब क्या व्यू? बिल्कुल देखिए, जैसे कि मैंने कहा पीएसयू बैंकिंग स्पेस में काफी लंबे समय बाद एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड के इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिवर्सल है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। कैनरा बैंक में भी सेटअप काफी अच्छा नजर आ रहा है। ऊपरी स्तरों पर 140 से 145 तक का मूव हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर ऑलरेडी खरीदारी की हुई है तो यहाँ पर एक टेलिंग स्टॉप लॉस 131 का मेंटेन करें। 131 रुपए के टेलिंग स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन में बने रहें। ग्रेजुअल अपटिक यहाँ से टुवर्ड्स 140 से 145 तक इस पर्टिकुलर काउंटर को ले जा सकता है। तो 145 का एक अगला टारगेट है कैनरा बैंक में, जिसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहां पर बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह। अगला सवाल टाटा मोटर्स पीवी पर हमारे पास है। राजस्थान से संजय जी का 100 शेयर इनके पास है 325 की खरीद पर इन्होंने टाटा मोटर्स पीवी खरीद रखा है। बताइए, अब मुनाफे में तो है, लेकिन आज की इस गति को देखकर आगे की स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए? हाँ देखिए, थोड़ा बहुत पॉज हम कह सकते हैं वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल 400 के ऊपर निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट 200 डे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 372 पर है। तो सबसे पहले तो टेलिंग स्टॉप लॉस 372 का मेंटेन करें। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में एक बार के लिए बने रह सकते हैं। यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव गोइंग फॉरवर्ड, जब ये कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा तब हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया है तो बने रहें 372 के स्टॉप लॉस से। 400 के पार निकलने के बाद यहाँ पर 420 से 430 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 430 तक के भी लेवल एक्सपेक्टेड है। टाटा मोटर्स पीवी में अभी लेवल से बने रहने की आ रही है आपके लिए सलाह। दिल्ली से शैलेंद्र जी का सवाल सुजलॉन पर है। इनके पास 2300 शेयर है। 72 पर इन्होंने सुजलॉन एनर्जी की आज एनर्जी इस स्टॉक में जरूर देखने को मिल रही है। बताइए नीलेश जी, अब क्या करें? आगे की स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए? नुकसान तो है, आगे क्या? देखिए, यहाँ पर थोड़ा अगर पोजिशनल नजरिया रख के चले तो बेटर पर्सपेक्ट बन सकते हैं, क्योंकि काउंटर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जरूर दिखा रहा है। बट अच्छी बात यह है कि अपने 200 डे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि फिलहाल 52 पर प्लेस है। तो 52 रुपए के सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए करंट लॉन्ग पोजिशन में बने रहने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर 58 से 60 तक के लेवल, थोड़ा सा समय दे तो वो लेवल हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकते हैं। बट सपोर्ट एज ए स्टॉप लॉस के तौर पर 52 के आसपास रख के यहाँ पर बने रह सकते हैं। ओके, तो बने रहने की सलाह सुजलॉन एनर्जी में आपके लिए
सामने आ रही है। अगला सवाल ऑटो स्पेस से अशोक लेलैंड पर है। राकेश जी का सवाल है, ये 150 शेयर है 153 की खरीद पर इन्होंने अशोक लेलैंड खरीद रखा है। अब ऑटो स्पेस में एक दिन के बाद रफ्तार तो आई है और कुछ स्टॉक्स में डेफिनेटली आज हम स्पीड देख पा रहे हैं, जिसमें अशोक लेलैंड भी शामिल है। 1% से ऊपर की स्ट्रेंथ फिलहाल स्टॉक दिखा रहा है। बताइए अशोक लेलैंड आगे की स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए? बिल्कुल देखिए, अशोक लेलैंड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है। ऊपरी स्तर पर 210 के हाईज बने थे, उसके बाद से लगातार काउंटर पिछले 3-4 महीनों में लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बना रहा है, तो पुल बैक पर यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। अगेन थोड़ा कंसोलिडेशन और कंटिन्यू हो सकता है निचले स्तर पर 138 135 के लेवल एक बार टेस्ट हो जाएं। तो अगर पोजिशनल नजरिया है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है तो बने रहे। अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है तो 138 के स्टॉप लॉस से अगर कोई भी पुल बैक 150 152 तक का मिलता है तब वहां पर एग्जिट कर जाए, क्योंकि ट्रेडिंग के लिहाज से काउंटर थोड़ा सा रेंज में फंसा हुआ है। 158 के ऊपर निकलने के बाद यहाँ पर बड़ी तेजी की संभावना बनेगी, तब तक यहाँ पर साइडवेज मूव हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। जी, तो ये रही आपके लिए अशोक लेलैंड पर सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं। HDFC म्यूचुअल फंड ने नारी निवेश यात्रा अभियान की शुरुआत की है। इस पर HDFC AMC के MD एंड CEO नवनीत मुनोद से खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता अतुल यादव ने। आज एक विशेष अभियान चल रहा है, उस अभियान के बारे में सर खुद बताएंगे। नारी जो आप अभियान चला रहे हैं, निवेश यात्रा क्या है? नारी निवेश यात्रा तो आज हमारी 2 वैन मुंबई से जम्मू एंड कश्मीर तक की यात्रा, दूसरी जो निकलेगी चेन्नई से वो महाराजगंज त्रिपुरा तक की यात्रा करेगी। और इस नारी निवेश यात्रा में करीब 45,000 किलोमीटर की यात्रा दोनों वैन के जरिए होगी। बीच में सैकड़ों जगहों पर हमारे स्थानीय लोग, हमारे कई जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं विमेन के, उनके माध्यम से और कई लोगों के प्रयास से हम ये कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक वित्तीय साक्षरता का संदेश पहुंचा पाएँ। बढ़नी से आज़ादी हमने शुरुआत करी थी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, और बढ़नी एक प्रतीक था कि भारत की महिलाएं बहुत अच्छी हैं बचत में, बड़ी आगे हैं। वो हमेशा अगर 100 रुपये भी होगा तो 20 रुपये 10 रुपये कहीं ना कहीं अपने रसोई के बढ़नी में रख लेगी, पर उस बढ़नी से पैसे को आज़ादी देकर उसको म्यूचुअल फंड के जरिए छोटे छोटे निवेश के साथ किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, देश की प्रगति में आप भागीदार बन सकते हैं, उसमें आपकी सहकारिता हो सकती है। यही हमारा संदेश सब जगह रहेगा। तो नुक्कड़ नाटक के जरिए और भी कई अलग अलग ऑडियो विजुअल हैं, उन सब के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को वित्तीय साक्षरता करा सके, वित्तीय सशक्तिकरण करा सके। और सर, जो RBI ने विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो नए कदम लिए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल कई सारे जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियन भ्राता हैं, उन सबको संदेश है कि आप इस समय राष्ट्र में निवेश करिए। मैं तो कहूँगा कि हालांकि आपके पास एक अच्छा मौका है कि वो जो RBI ने अनाउंस किया उसके ज़रिए आप डिपॉजिट्स में कर सकते हैं, लेकिन आप भारत के पूंजी बाज़ारों में भी करिए। गिफ्ट सिटी एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ पर कई फीडर फंड्स हैं। आई थिंक उन फीडर फंड्स के ज़रिए वो भारत के पूंजी बाज़ारों में निवेश कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड के ज़रिए भारत में निवेश कर सकते हैं। सर, ये जो गोल्ड ETF में निवेश करने वालों के लिए जो HDFC MF ने अचानक रोक लगाई थी, ये क्या है? जब पूरे राष्ट्र में अगर एक बातचीत चल रही है कि हमें सोने का आयात कम करना है और पैसे को ज़्यादा हम डेट फंड्स में लगाएं, पैसे को ज़्यादा हम इक्विटी फंड्स में लगाएं, और देश की जो प्रगति है, देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, देश के एंटरप्रेन्योर्स को अगर हमें सपोर्ट करना है तो उस तरफ हम ज़्यादा ध्यान दें और बल्क इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड में ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक छोटा ब्रेक यहां पर लेते हैं, वापस लौटेंगे और जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से आज के इस बाजार के उनके पसंदीदा पिक्स। ये जान लेते हैं इस बाजार में खरीदारी के विकल्प कहां। बताइए नीलेश जी, आपके पसंदीदा स्टॉक्स। बिल्कुल साथी, देखिए यहाँ पर मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स पर फोकस करके चलने की सलाह होगी। जो सबसे पहले स्टॉक हमारे रडार पर आया है वो है एलिकॉन इंजीनियरिंग। काफी अच्छा टेक्स्ट बुक स्टाइल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। एंड जस्ट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर, ये हमने हमारे क्लाइंट को भी खरीदारी करने की सलाह दी हुई है। यहाँ पर ऊपरी स्तर पर 570 तक की अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो एलिकॉन में खरीदारी करके चल सकते हैं 528 528 के स्टॉप लॉस से। वहीं दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है
वो है दीपक फर्टिलाइजर्स, जहां पर लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। यहाँ पर भी हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड में बना हुआ है और हमने हमारे क्लाइंट को भी खरीदारी करने की सलाह दी है इन्हीं लेवलों पर। तो यहाँ पर ऊपरी स्तर पर 1530 से 1550 तक के शॉर्ट टर्म के लिहाज से अपसाइड देखने को मिल सकती है एंड 1465 का स्टॉप लॉस रखना होगा। दीपक फर्टिलाइजर्स को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, तो ये है एल्कॉन में खरीदारी की सलाह फॉर टारगेट ऑफ 570, स्टॉप लॉस 528 का लगाएं। दीपक फर्टिलाइजर भी पसंद आ रहा है नीलेश जी को, यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं और ये दो विकल्प है आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। लेवल्स भी आपके सामने है। दीपक फर्टिलाइजर के 1530 का पहला, 1550 का दूसरा टारगेट, 1465 का लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए आज के इस शो में। बस एक छोटा ब्रेक हम लेने वाले हैं, वापस लौटेंगे बाजार के तमाम बड़े और अपडेटेड एक्शन के साथ। देखते रहिए जी बिजनेस।